रुपये डेली का कमाते हैं तो महीने का 30,000। तो इससे बढ़िया तो कुछ काम नहीं है। मैं बोला यार मुझको भी ले चलो ऑटो सिखा दो। कई बार बोलते बोलते एक बार उनके साथ में निकल गया आराम से। तो वहाँ जब मैं पहुँचा जो है तो प्रयास किया कि चलो ऑटो चलाते हैं। और वहाँ का सिचुएशन देखते हुए मैं ऑटो उनके साथ जाकर सीखना शुरू कर दिया। डेली सुबह 4 बजे उठ के 1 महीना कंटिन्यू उनके साथ जाता था। जब चेरी बनाने जाते थे उनके साथ में ऑटो सीखने के लिए जाता था। अब खुदा ने कहा से ऑटो तो सीख लिया चलाने के लिए, लेकिन जब चलाने की बारी आई तो जरूरत हो गई लाइसेंस और बैच की। उसमें एक पैर से ही ब्रेक लगाया जाता था और मेरे लिए कंफर्टेबल था और मैं उस काम को कर गया। लेकिन जब लाइसेंस बैच बनाने की बारी आई तो वहाँ रूम का कागजात होना जरूरी है और कोई अपना कागजात देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी लाइसेंस बैच बना नहीं। तो नहीं बना तो वहाँ पे जो है एक फैक्ट्री थी, एक मित्र थे और वहाँ पे मैं उस समय 3500 रुपये के नौकरी करना चाहता था और 3 से 4 महीने काम किया वहाँ। मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि ऐसा कंडीशन वहाँ का था कि ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो उससे बढ़िया अपना गाँव ही सही है। अब 3 से 4 महीना काम करने के बाद मैं चला आया गाँव आया तो अब पैसे की जरूरत थी। तो एक हमारा मित्र था जो लेखी पढ़ता था, वो बनारस में ही अपना जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था। तो मैं उससे पूछा कि यार कोई ऐसा काम आपके पास हो तो मुझे बताइए, मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। तो बोला चलिए ठीक है। तो ले गया वहाँ पे काम करना। मैं उसके साथ स्टार्टअप किया। उसको मिलता था 4500 और हमको जो है 2500 रुपये थे, क्योंकि काम का कुछ डिफरेंस था कि मैं जो कर पाऊँ तो उस कंडीशन को लगाया। तो 2500 मुझे और 4500 उसको मिलना स्टार्ट किया। अब 2 महीना मैं वहाँ काम किया तो मुझे लगा कि भैया, क्योंकि जहाँ पे काम जिस फैक्ट्री में होता था वहाँ दिन में ही मच्छर इधर से उधर उठा के कर देते थे। इतना पुरानी फैक्ट्री थी, इतना ज़्यादा मच्छर लगते थे। लेकिन 2-3 महीना वहाँ किसी तरीके से बीता। तो 2-3 महीने काम करने के बाद मैं वहाँ से घर पर चला आया। फिर उसके बाद जो है अपने मार्केट में ही मैं काम तलाश करना शुरू किया कि यार मार्केट में मिल जाता तो उतना काम करता और उसके साथ साथ घर का भी सिस्टम करता, पढ़ाई लिखाई भी करता। तो खुदा ने कहा से हमारे मार्केट में मोबाइल की शॉप थी और वहाँ एक बंदा था जो 5-6 साल तक नौकरी कर चुका और 3-4 दिन पहले वो छोड़ा था। तो मैं उसी से साइड का संयोग पूछा, कोई काम नहीं, मैं अभी जस्ट काम छोड़ा हूँ, अगर आप मिलो तो हो सकता है। तो मैं गया, मैं डायरेक्टली गया। बोला सर आपके यहाँ काम है क्या? बोले कि काम तो है। मैं बोला कितना पैसा आप देंगे महीने का? बोले कि अगर आपके अंदर जो काबिलियत होगी तो मैं उतना पैसा दूंगा, लेकिन शुरू में मैं आपको 1500 रुपया दूंगा। कितना? 1500 रुपया दूंगा। इसके बाद जितनी आपके अंदर टैलेंट काबिलियत होगी उतना मैं पैसा दूंगा। और मैं बता रहा हूँ कि 1500 रुपये पे मैं काम करना स्टार्ट कर। शायरी आज भी हो सकता है वहाँ दुकान तो होगी, जब मैं सैलरी लेता था तो वहाँ लोग करता था, डेट आता था कि मुझे को मैं तनख्वाह लिया। सफर मेरा 1500 रुपये में स्टार्टअप हुआ। डेली 9 बजे जाना और रात को 9 बजे आना, साइकिल से जाना और साइकिल से आना। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, IMC क्या है, मुझे इससे पहले कुछ पता नहीं। वो भी साइकिल लिया था Vivad.com से, सेकेंड में, समझ जाइए। पंचर भी हो जाती थी तो बनवाने के लिए सोचना पड़ता था और पूरे उस साइकिल में घंटी नहीं थी, वो ऑटोमेटिक साइकिल बजती थी, इतनी पुरानी थी। उसी से आना और उसी से जाना। किसी से भी आप दाम में जाकर पूछ सकते हैं, कहानी सच्ची है, कोई बनाई नहीं है। और जब सफर वहाँ 7 साल 8 साल बीता, उस नौकरी में 7-8 साल बीता और धीरे धीरे वहाँ एक्सपीरियंस बढ़ता गया, लोगों से बातचीत, मतलब एक तरीके से बिजनेस में मैं वहाँ इन्वॉल्व हो गया। और उसी जगह मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डॉक्टर अशोक भाटिया और सत्यम भाटिया की एक शानदार तारीफ। उन्होंने इतना खूबसूरत कंपनी बनाया
को मिला और मैं यहाँ पे हुआ था पैसे के लिए नहीं, पहले हुआ था। माता ने खांसी की समस्या थी और मैंने बोला कि बहुत परेशान था, सबसे बोला कि कोई प्रोडक्ट हो तो मुझे बताइए और मैं माता जी को दूँ। इसका कफ सिरप और तुलसी दिए और मैंने यूज़ कराया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आधा बच भी गया। तो प्रोडक्ट पे उस दिन ट्रस्ट हुआ और लोग वहाँ दुकान पे आते थे और सर के पास इसका जो है छोटा सा सेंटर भी था, तो लोग आते थे, इसका रिस्पॉन्स बताते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मिला। तो वहाँ 1 साल तक तो मैं कुछ इसके विषय में पूछा ही नहीं, मेरे लिए काम था। लेकिन सर एक दिन अचानक दोपहर में बोले कि शैलेश जी आप 2,500-3,000 रुपये तो कमाते हैं और यहाँ मैं आपका जो है संस्था में इन्वॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ से भी 100-200 रुपये कमा लेंगे। तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि पैसा लगेगा और सर से मैं बोला कि सर अभी नहीं, बाद में करिएगा। तो बोले क्या बात है? तो मैं बोला कि यार 3,000-3,500 को मिलता है, अगर 1,000-2,000 आप ही ले लेंगे तो फिर मुझे तो पैसे की आवश्यकता है। तो बोले नहीं, इसमें पैसा नहीं लगेगा, अपना आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक लेके आइए। अच्छा, और मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिए और वाकई में मैं यहाँ 100-200-500 रुपये के लिए ही जुड़ा और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे 100-200 भी आए और मैं इस कंपनी में 7 से 8 महीने में सुपरस्टार और सुपरस्टार बना। सबसे खुशी की बात है, मेरे अंदर काबिलियत नहीं थी सुपरस्टार बनने के लिए, लेकिन कहा जाता है अपना भाग्य अगर खराब हो तो सही भाग्य वाले को पकड़ लेंगे तो आपका भी भाग्य बदल जाएगा। तो हमारे टीम में एक ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति आए जो कुछ सुपरस्टार बने और मुझे भी सुपरस्टार बना दिया। और साइड से मैं थोड़ा सा काम किया था, उस महीने मुझे 8,000 प्लस की इनकम आई। और मैं बता रहा हूँ कि कभी एक बार में मैं 8,000 रुपये का इनकम साथ में नहीं दिया, क्योंकि जब पैसा मिलता था पहले 200-400-500 रुपये करके खत्म हो जाता। लेकिन जब वह 8,000 आया, विश्वास नहीं था, यूनियन बैंक में गया, पैसा निकाला और वो जो पैसा देखा, वो मोटिवेशन आज तक मेरे आंखों से नहीं हटता है। क्योंकि वहाँ नौकरी करते करते मुझे ऐसा, मैं जिससे बता रहा हूँ, नौकरी करते करते मुझे ऐसा लग गया था कि इससे बढ़िया आत्महत्या कर लेना ही सही है, लेकिन नौकरी करना